ट्रेलर की शुरुआत के फर्स्ट सीन में सभी ने ये तो नोटिस किया कि एडी ने वही सेम कपड़े पहने हैं जो उसने वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट्स में पहने थे, जिसकी कंटिन्यूटी स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखी थी, जिसके भी एंड क्रेडिट्स में अगेन एडी एंड वेनम के वापस टेलीपोर्ट होने के टाइम सेम कपड़े ही थे। बट ज्यादातर लोगों ने ये मिस कर दिया कि ये लोकेशन भी सेम ही है। लेट देयर बी कार्नेज के एंड में वो मैक्सिको के एक होटल में थे एंड नो वे होम के एंड क्रेडिट्स में भी वो मैक्सिकन शैक पे ही थे, जो एडी की कैप एंड इस मैक्सिकन बारटेंडर से क्लियर होता है। एंड अब भी ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में हम इनको मैक्सिको की गलियों से गुजरते हुए देखते हैं, जो यहाँ कंफर्म होता है इस वॉल के टेक्स्ट से, जो लिखा गया है स्पेनिश लैंग्वेज में, जो कि मैक्सिको की नेशनल लैंग्वेज है। ये वर्ड्स है नो टे पियर बस, जिसका मतलब होता है डोंट गेट लॉस्ट, जो कि एक्चुअली इस मूवी के प्लॉट का बेस है। यानी कि वेनम एंड एडी, जिन्हें फर्स्ट सीन में ही हिंट मिल चुकी है टू नॉट गेट लॉस्ट, इसके बावजूद वो दर दर भटकते दिखेंगे। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इकलौती फैन फेवरेट जोड़ी का लास्ट डांस। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एसएसयू की फिफ्थ फिल्म वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस। अब ये ब्रेकडाउन मैं ट्रेलर के सीक्वेंस से नहीं बट मूवी के एक्चुअल सीक्वेंस के हिसाब से बताऊंगा, ताकि मूवी की टाइमलाइन को जितना भी मैं प्रेडिक्ट कर पाया हूं वो भी क्लियर कर सकूं। यानी कि मूवी किस सीन से शुरू होगी एंड कहां पे जाके खत्म होगी, वो एग्जैक्ट सीक्वेंस। बट साथ ही में इस ट्रेलर की वजह से दो थ्योरीज जो हम पास्ट में सोनी के स्पाइडरमैन एंड एमसीयू के ब्लैक स्पाइडरमैन को लेके बना चुके थे, वो भी टोटली चेंज कैसे होंगी वो भी डिस्कस होगा इसी वीडियो में। एंड क्योंकि इस वीडियो को मैं इतना लेट पोस्ट कर रहा हूं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बाकी सभी क्रिएटर्स के वीडियोस के कंपैरेटिवली ये वीडियो क्वालिटी में एंड हिडन डिटेल्स के मामले में उनसे बेटर रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। अब इसी सीन की कंटिन्यूटी में एडी पहुंचता है एक ऐसे रूम में जहां बहुत सारे लॉक्ड अप डॉग्स हैं। ये मोस्ट प्रोबब्ली एक डॉग फाइटिंग रिंग है, जिसे या तो एक्सीडेंटली या फिर उसे इन्वेस्टिगेट करते हुए ये दोनों यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें कन्फ्रंट करते हैं कुछ बैड गाइज, जिन्हें इनिशियली एडी वॉर्न करता है, बट उनके ना समझने पे वेनम उन पे अटैक करता है, एडी को एक वेपन की तरह यूज करके। अब इसी फाइट में वेनम इन सभी केज डॉग्स को भी छोड़ता है, जो फाइटर डॉग्स है। एंड वेनम का इस सीन में डॉग्स को खाने की बात ना करना, जो वो फर्स्ट मूवी में करते दिखा था बाय द वे, ये फोरशैडो करता है इस ट्रेलर के लास्ट सीन में वेनम एंड इस हॉर्स के बॉन्ड को, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। यहाँ बैकग्राउंड में चल रहा है सॉन्ग 1969 में लिखा सिंगर डेविड बॉवी का स्पेस ऑडिटी। इस सॉन्ग के लिरिक्स एक एस्ट्रोनॉट मेजर टॉम की स्टोरी बताते हैं, जिसका स्पेसक्राफ्ट मेलफंक्शन होके क्रैश लैंड होने वाला है। ठीक इसी तरह की क्रैश लैंडिंग मीटियोर्स हमें ट्रेलर में आगे देखने भी मिलेंगे। अब सभी गुंडों को धोके जब वेनम उन्हें पकड़ लेता है, तो एडी और वेनम साथ में बोलने की कोशिश करते हैं वी आर वेनम, जो कि बाय द वे 2018 की वेनम की एंडिंग में इन दोनों ने ये डायलॉग काफी सिंक में बोला था, We are Venom। लेकिन यहाँ वो दोनों ही आउट ऑफ सिंक है। मे भी हो सकता है कि वेनम काफी भूखा है, स्पेशली मल्टीवर्सल ट्रैवल के बाद, लेकिन इस डायलॉग के इमीडिएट बाद वेनम उन सभी के सिर खा जाता है, जो वो पास्ट मूवीज में एंड कॉमिक्स में भी करते दिखा है मल्टीपल टाइम्स। एंड यहाँ से निकल के जाते टाइम एडी कहता है आई नीड टाइलेनॉल, जो बेसिकली पैरासिटामोल यानी कि हेडेक की मेडिसिन है। बट यहाँ पे नोटिस करो उसके शूज, जो इस फाइट की स्टार्टिंग में क्रॉक्स की तरह दिख रहे थे, लेकिन लास्ट सीन में हमें लॉन्ग बूट्स में चेंज हुए दिखते हैं, जो बाय द वे एडी ने उठाए हैं इस बड़बोले गैंग लीडर से ही। अब हमें दिखते हैं सोनी एंड मार्वल के लोगो, जिनके बीच में दिखता है कोलंबिया पिक्चर्स का न्यू लोगो। जनवरी 10th 1924 को शुरू हुई ये कंपनी के 100 साल इस साल पूरे हुए हैं, जिसके लिए ये स्पेशल लोगो हमें इस मूवी में देखने मिला। मूविंग ऑन टू सीक्वेंस में नेक्स्ट सीन, जो एक्चुअल में इस ट्रेलर का सबसे एपिक सीन था, वो है वेनम हॉर्स मोड। इस सीन में हम एडी और वेनम को पाते हैं एक रेगिस्तान के एरिया में, एंड यहाँ पे एडी के पैरों में शूज नहीं है, तो हो सकता है कि ये सीन पिछले सीन से भी पहले एग्जिस्ट करता हो टाइमलाइन में। बट क्योंकि एडी के कपड़े सेम है, तो ये क्लियर है कि ये दोनों सीन्स बैक टू बैक ही होने वाले हैं। लेकिन सबसे मस्त चीज ये चीज कंफर्म होती है कि वेनम सिर्फ ह्यूमन से ही नहीं, नॉन ह्यूमंस यानी कि एनिमल से भी बॉन्ड कर सकता है, जो चीज वैसे कॉमिक्स में भी हो चुकी है, क्योंकि कॉमिक्स में वेनम डॉग्स एंड इवन डायनासोर्स के साथ बॉन्ड करते हुए दिखा है, जिससे उसे मिलती है यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड वही चीज हमें ट्रेलर के इस छोटे से सीन में देखने में मिलता है। बट उससे पहले ये वेनमाइज्ड हॉर्स का ट्रांसफॉर्मेशन सीन, जहाँ पे उसके टीथ, उसकी टंग, इवन उसकी आईज एंड ब्लैक स्किन विद वेनम की व्हाइट लाइंस एक्सीलेंट सीजीआई का एग्जांपल है। एंड वेनम की पावर्स से जब ये हॉर्स दौड़ने लगता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, इंक्लूडिंग उसकी वो जंप जिसमें एडी ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, जिसे वेनम वापस खींच के अपनी तरफ लाता है। अब ये कॉल बैक है 2018 की वेनम मूवी का, जब वेनम के साथ एडी बाइक चलाते दिखा था, जहां वेनम को ऐसे ही एडी को वापस खींच के बाइक पे लाना पड़ा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखते हैं कुछ मीटियोर्स अर्थ की तरफ आते हुए, एंड वेनम का वॉइस ओवर कहता है कि उसके होम ने उसे ढूंढ लिया है, सजेस्ट करते हुए कि ये क्लिंटार इन्वेजन है, वही प्लेनेट जहाँ पे सिम्बियोट्स रहते हैं। 2018 की वेनम के क्लाइमैक्स में
रायट को मारने का यही रीजन था कि वो लोग सिम्बियोट्स को अर्थ को ढूंढने से रोक सके, लेकिन वो सिर्फ डिले ही कर पाए। आफ्टर ऑल सिम्बियोट रेस कनेक्टेड है एक इंट्रिकेटिव हाइव माइंड से, जो जिस कॉमिक्स में एंड लेट देयर बी कार्नेज के एंडिंग में वेनम ने भी खुद कंफर्म की थी। लेकिन अगर आपको टोबी मैगवायर वाले ब्लैक स्पाइडरमैन सूट पहनने के बाद वाला ये डांस याद है, तो आपको शायद ये भी याद होगा कि ठीक इन्हीं मीटियोर्स की तरह उस मूवी का वेनम सिम्बियोट भी अर्थ पे एक मीटियोर के थ्रू ही आया था। क्लासिक कॉल बैक सीन। अब हमें दिखती है एक रिमोट मिलिट्री फैसिलिटी, जहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे व्हीकल, जिनमें से एक है ये ट्रक। ये ट्रक इस ट्रेलर में मल्टीपल लोकेशंस में दिखता है। यही वो ट्रक है जो इस सैंड फॉल के थ्रू जाता है, जो शायद एंट्री है इस मिलिट्री फैसिलिटी की तरफ। इनफैक्ट यही सेम ट्रक फर्स्ट सीन में भी एडी की मैक्सिको की गलियों वाली जर्नी को ट्रैक कर रहा था, विच मीन्स कि ये लोग उसके वापस आने के इमीडिएट बाद से उसे ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं। इसी कैंप में हमें दिखते हैं कुछ और सिम्बियोट्स भी, जो ट्रैप्ड है लाइट की मदद से इस डिवाइस में, जो हो सकते हैं सोनिक डिवाइसेस, क्योंकि सिम्बियोट्स की वीकनेस है साउंड। अब इन सिम्बियोट्स को यहाँ पे सिर्फ रखा नहीं गया, इन पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। एंड वॉइस ओवर से ये क्लियर होता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी है एडी और वेनम को पकड़ना। बट ये सिम्बियोट्स आए कहां से? जो ये मीटियोर्स ट्रेलर में दिख रहे हैं, उन्हीं में से कुछ सिम्बियोट्स यहाँ पे कैप्चर्ड है, या फिर फर्स्ट मूवी के लाइव फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट में कुछ सिम्बियोट्स बच गए थे, या फिर ये सिम्बियोट्स उठाए गए हैं लेट देयर बी कार्नेज की क्लाइमैक्स बैटल लोकेशन से। एंड वो कैसे एंड कौन हो सकते हैं वो भी बताता हूँ। बट मुझे टोटली डिस्ट्रैक्ट कर गया ये एमसीयू का मॉर्डो। ये क्या कर रहा है यहाँ? नहीं, ये है एक्टर चिवेटल इजियोफोर, जो टोटली न्यू कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एसएसयू की इस मूवी में, जिनकी बात आगे करूंगा। बट पहले क्लियर करते हैं सेकेंडरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को। इस टीम में एक लीडिंग साइंटिस्ट दिखती है, जिन्हें प्ले कर रही है एक्टर जूनो टेम्पल, जो कैरेक्टर फिलहाल के लिए मिस्ट्री है, बट रूमर्स के हिसाब से ये है कैरेक्टर डॉक्टर पेन, जो कि इस मूवी की एंडिंग तक बन जाएगी येलो सिम्बियोट से बॉन्ड करने वाली स्क्रीम। कॉमिक्स में वेनम लीथल प्रोटेक्टर इशू 4 जो 1993 में आई थी, उसमें स्क्रीम हमें फर्स्ट टाइम दिखी थी। एंड इस सिम्बियोट को काफी पसंद किया गया था, स्पेशली उसका येलो एंड रेड लुक। एंड स्क्रीम हमें इस मूवी में पक्का दिखेगी, उसका एक काफी सॉलिड हिंट इस ट्रेलर में दिखता है। इसी डायलॉग बाजी वाले सीन में डॉक्टर पेन की गर्दन पे हमें दिख रहा है एक स्कार, जो हिंट दे रहा है कि शायद ये सिम्बियोट ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है एंड बॉन्डिंग प्रोसेस चल रहा है। प्लस जिन सिम्बियोट्स को वो यहाँ ऑब्जर्व कर रही है, उनमें से फर्स्ट वन का कलर येलोइश रेडिश ह्यू देता है, जो सिमिलर कलर है स्क्रीम का। यानी कि इतना कंफर्म्ड है कि स्क्रीम यहाँ जरूर दिखेगी, प्लस डॉक्टर पेन भी एक सिम्बियोट होस्ट जरूर बनेगी। अब जो मैंने लेट देयर बी कार्नेज की क्लाइमैक्स फाइट के एंड से इन सिम्बियोट्स को उठाने की बात की थी, कॉमिक्स में लाइफ फाउंडेशन के वेनम एक्सपेरिमेंट में क्रिएट हुए थे 5 और स्पॉन्स, जिनमें से एक स्क्रीम है जो मैं बता चुका हूँ, और यहाँ दिखने वाले सेकंड सिम्बियोट का कलर थोड़ा ग्रीनिश येलो है, जो बन सकता है कॉमिक्स का लैशर। वहीं थर्ड का कलर है डार्क रेड ग्रेइश, जो बन सकता है फेज या फिर एगनी। राइट को ऑलरेडी फर्स्ट वेनम में दिखा के मार दिया गया था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सभी वेनम एंड कार्नेज के स्पॉन्स ही हैं। इस सीन में डॉक्टर पेन ने जो टी शर्ट पहना हुआ है, उस पे प्रिंट है रॉसवेल 1947 न्यू मैक्सिको एंड एक स्पेसशिप का। 1947 में यूएस आर्मी का एक एयरफोर्स बलून क्रैश हुआ था न्यू मैक्सिको के पास, एंड इस इंसिडेंट को कई मिथ्स के साथ जोड़ा गया था एलियन इन्वेजन से, जिसे रॉसवेल इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उसी का रेफरेंस था। लेकिन इसी फैसिलिटी में कैप्चर्ड दिखता है पैट्रिक मिलिगन का टॉक्सिन। थैंक गॉड वेनम 2 की एंडिंग में जो हिंट हमें दी गई थी कि डिटेक्टिव पैट्रिक मिलिगन बनेगा टॉक्सिन, वो चीज यहाँ कंफर्म की गई है। इवन तो टॉक्सिन को प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया उसके फुल फॉर्म में, लेकिन आने वाले ट्रेलर्स में वो भी दिख जाएगा। कॉमिक्स में टॉक्सिन वेनम एंड कार्नेज का स्पॉन था, जो कि 1000 सिम्बायोट था, एंड इसी वजह से वो सबसे पावरफुल भी था। अब टॉक्सिन यहाँ पे एक एंटेगनिस्ट भी हो सकता है, बिकॉज टॉक्सिन की भी कॉमिक्स में वेनम के साथ लव हेट रिलेशनशिप रही है। ऑल्दो उस पे अभी भी यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिनमें से एक हमें इस सीन में साउंड वेव्स के साथ दिखता है, लेकिन एक और सीन में वो फ्लोट करते हुए आगे आता है एंड कहता है कि एज लॉन्ग एज वेनम लिव्स एवरीवन एवरीथिंग विल एंड। अब ऑब्वियसली बाकी सिम्बियोट्स उसे मारना चाहते हैं, बट व्हाई? मेरा कैसा है कि वेनम के एग्जिस्टेंस की न्यूज उसके होम प्लेनेट को हो चुकी है, एंड क्योंकि उसने अपने स्पीशीज को धोखा दिया है इस प्लेनेट को टेक ओवर ना करके, तो उसे मारने के लिए स्पेस से और बहुत कुछ आने वाला है, जिसमें सिर्फ सिम्बियोट्स ही नहीं और भी डेडली सिम्बियोट किलर्स हो सकते हैं। एंड टॉक्सिन का ये डायलॉग एक धमकी नहीं, एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइव माइंड की वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसे ये बात जरूर पता है कि इस वॉर को एंड करने का ओनली सॉल्यूशन है वेनम की डेथ। अब यहीं पे सीसीटीवी में हमें दिखता है एडी का फुटेज, अगेन उसके सेम कपड़ों में, जो मैक्सिको का ही सीन है। अब एक्टर चिवेटल इजियोफोर जिस आर्मी ऑफिसर को प्ले करने वाले हैं, वो कॉमिक्स का ऑरवेल टेलर है। ये रूमर हम पिछले 1 साल से जानते हैं। कॉमिक्स में ऑरवेल का बेटा वेनम की एक फाइट में मारा गया था, जिसका बदला लेने के लिए कॉमिक्स में उसने वेनम की वजह से डिस्ट्रॉय हुई फैमिलीज के मेंबर्स को इकट्ठा करके एक पैरामिलिट्री फोर्स की टीम क्रिएट की, जिसका नाम रखा गया था द ज्यूरी। एंड इसी तरह की एक टीम हमें मूवी में दिखती भी है, लेकिन ये सोल्जर्स एंड उनका लुक मैच करता है अगस्त 2020 में रिलीज हुई वेनम वॉल्यूम 4 इशू 27 में दिखे सिम सोल्जर्स से। शील्ड की तरफ से चलाए गए एक न्यू सुपर सोल्जर प्रोग्राम में सिम्बियोट्स के डीएनए को इन्फ्यूज किया गया ह्यूमन से और क्रिएट किया गया एक न्यू सुपर सोल्जर की ब्रीड को, जिन्हें बुलाया गया था सिम सोल्जर्स। अब अगर यहाँ पे ये टीम द ज्यूरी नहीं है, तो हो सकता है कि ये सिम सोल्जर्स की टीम हो
या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिखाया जा सकता है। बट बैक टू दिस माइंड बॉगलिंग सीन जो दिखाता है चिविटल को वेनम के उस पार्ट को कैप्चर करते हुए जो नो वे होम की एंडिंग में एमसीयू की 616 अर्थ पे रह गया था। बट नो, ये सीन अर्थ 616 का नहीं बल्कि है अर्थ 688 का, यानी एसएसयू की अर्थ का, जो कंफर्म हुआ था स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इस सीन से जब स्पॉट पहुंचा था मिसेस चेन की शॉप में गलती से। बट इस सीन में हमें सेटअप ऑलमोस्ट सेम दिखता है, एक बार शैक का ही, बट कलर पैटर्न थोड़ा अलग है। ऑल्दो नो वे होम में बारटेंडर को प्ले कर रहे एक्टर क्रिस्टो फर्नांडिस यहाँ भी दिख रहे हैं, बट नोटिसेबल चेंजेस वो अब बार के दूसरी तरफ है, यानी कि वो इस यूनिवर्स में बारटेंडर नहीं एज अ कस्टमर बैठे हुए हैं, जो क्लियर होता है उनके सामने रखे ग्लासेस एंड उनके ड्रंक लुक से। अब इस सीन को जस्टिफाई कैसे करना है उसके ऊपर कई सारी थेरीज है, लेकिन सिंपल आंसर है कि ये कैरेक्टर एक वेरिएंट है जो एमसीयू और सोनी के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। एंड वेनम का टुकड़ा जिस तरह से एमसीयू यूनिवर्स में गिर गया था वैसा ही एक पीस यहाँ पे भी गिरा हुआ है। हो सकता है ये पार्ट गिरना एक कैनन इवेंट है जिससे एसएसयू में कुछ और इवेंट्स ट्रिगर होंगी और एमसीयू में कुछ और इवेंट। तो आई टोटली थिंक कि स्पाइडरमैन 4 में भी हमें वेनम का वो पार्ट जरूर देखने मिलेगा। एंड अगेन ये सीन भी मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन होने वाला है। एंड नाउ आई थिंक इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वेनम के इसी पार्ट से बाकी स्पॉन्स क्रिएट हुए हैं, बट देन ये सोनी है तो ज्यादा लॉजिक लगाने का मतलब ही नहीं है यहाँ। अब आई थिंक इस हॉर्स से भागने वाले सीन के अराउंड ही ये सोल्जर वेनम को कैप्चर करने के लिए पानी में जंप करते हैं, जहां उनके पास कुछ एडवांस वेपन्स भी दिखते हैं। अब सिम्बियोट्स की 2 मेन वीकनेसेस है साउंड एंड फायर, बट यहाँ इलेक्ट्रोक्यूशन भी यूज किया जा रहा है जो वेनम को काफी पेन देता है। लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में वो इनसे भी बच के भागते हैं एंड हम एडी को एक वैन में देखते हैं। तब वो काफी थका हुआ है, मे बी इसी फाइट की वजह से। बट देन अगेन WTF मोमेंट, डॉक्टर कॉनर यहाँ क्या कर रहा है? यस, मॉर्डो की तरह एक्टर रीज इफेंस को कास्ट किया गया है वेनम 3 में, अगेन एक अननोन रोल में। एंड ऑब्वियसली वो कर्ट कॉनर्स वाला लिजर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि उसके दोनों हाथ है। इतना क्लियर है कि डेजर्ट से जाते हुए एडी को हेल्प करेगी यही फैमिली और उसे लेके जाएगी अपनी वैन में वेगस की तरफ जहां वो आगे दिखेगा। एंड कमिंग बैक टू रीज इफेंस, इन्होंने ही डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एके द लिजर्ड का रोल प्ले किया था एंड्रू गारफील्ड वाली द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में, जिसके बाद उनका छोटा सा रोल हमें 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखने मिला था। लेकिन इस सीन में उनकी दोनों हाथ है क्योंकि वो गिटार बजा रहे हैं, एक वाइफ है और 2 बच्चे भी है, जिनमें से एक शायद उसकी बेटी है जो ट्रक में आगे बैठी है अपनी मदर के साथ जो ड्राइव कर रही है। एंड उसके सामने बैठा है उसका बेटा जो सभी को एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है एसएसयू का एक यंग पीटर पार्कर। बट फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस पे नो कमेंट्स। वैसे ये पूरी फैमिली एक सीन में आगे भी दिखती है जहां एक टावर से वो गिर रहे हैं एंड अगेन वेनम भी उनके साथ है। बट देन हो सकता है कि ये कैरेक्टर इस यूनिवर्स में भी एक वेरिएंट हो, जिस तरह से वो बारटेंडर था, यानी कि वेनम के यूनिवर्स में ये कोई और हो जो कभी साइंटिस्ट बना ही नहीं एंड अब अपनी वैन लाइफ जी रहा है अपनी फैमिली के साथ, जो कि काफी स्टूपिड होगा क्योंकि ऐसी कास्टिंग करनी ही क्यों जो फैंस को कंफ्यूज करे। बट अगर थ्योरी लगाई जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका रिटर्न कर्टिस कॉर्नर के रूप में भी हो सकता है एंड हो सकता है कि वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हो सिम्बियोट्स को। एंड व्हाट इफ हमें ऐसा देखने मिले कि सिम्बियोट अटैक में ही इनका एक हाथ कटेगा, जो बाय द वे एक्चुअल में हो चुका है स्पाइडरमैन 2 वीडियो गेम में, एंड इसके बाद ही वो लिजर्ड बनेंगे। लेकिन अगेन सिंपल रखने के लिए हम मान के चलते हैं कि ये एक वेरिएंट ही होगा। बट यही चीज डिस्ट्रॉय करती है अमेजिंग स्पाइडरमैन के 3rd पार्ट की एक थ्योरी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि टॉम हार्डी के वेनम का कनेक्शन दिखाया जाएगा एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मूवी से, जो फ्यूचर में द अमेजिंग स्पाइडरमैन के 3rd पार्ट के रूप में आ सकता था। बट इस एक्टर को यहाँ कास्ट करके किसी और कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखा दिया गया है जिसमें वेनम भी इन्वॉल्व है। तो एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की थ्योरी यहीं खत्म हो जाती है। अब यहीं से वो लोग पहुंचेंगे लास वेगास, जहां पे एंट्री होती है मिसेस चेन की। एडी और वेनम की मिसेस चेन के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है क्योंकि वो उसकी फैमिली की तरह है। इस सीन में एडी एक टैक्सीडो पहने हुए दिखता है एंड ये क्लियर नहीं होता कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और मिसेस चेन यहाँ क्या कर रही है। बट पास में बहुत सारे रूमर्स एंड थ्योरीज चल रही थी कि टॉम हार्डी जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये सीन हमें एक ग्लिम्स देता है टॉम हार्डी जेम्स बॉन्ड के रूप में कैसे दिखते हैं उसका। बट इतना क्लियर है कि इस सीन के बाद ही एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है एंड पॉसिबिलिटी है कि ये लोग एडी को कैप्चर करके ले जाएंगे वापस उसी मिलिट्री फैसिलिटी में, बिकॉज एक सीन में हम एडी को इसी मिलिट्री फैसिलिटी में देखते हैं जहां वो एक व्हाइट शर्ट में है जो उसने सूट के नीचे पहना था एंड वो लोग इस बेस से भाग रहे हैं जो पीछे काफी सारे डिस्ट्रैक्शन से क्लियर होता है एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये मूवी के क्लाइमैक्स के क्लोज का सीन है। लेकिन यहाँ पे अटैक कर कौन रहा है? अब ट्रेलर के सीन में जो मीटियोर्स हमने यहाँ आते देखे थे, अगर वो सिम्बियोट्स है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कॉमिक्स की 1995 की प्लैनेट ऑफ द सिम्बियोट्स का अडेप्टेशन दिखाया जा सकता है, जहाँ काफी सारे सिम्बियोट्स ने इन्वेजन किया था अर्थ का, जिन्हें रोकने के लिए वेनम का साथ देना पड़ा था स्पाइडरमैन एंड स्कारलेट स्पाइडर को। लेकिन यहाँ कुछ सीन से क्लियर होता है कि इन मीटियोर से सिम्बियोट नहीं एक सिम्बियोट किलिंग मॉन्स्टर आया है जो अटैक करता है पहले एक प्लेन पे वेनम पे एंड देन इस हेलीकॉप्टर पे। ये सिम्बियोट किलर दिखता है कॉमिक्स में दिखे जेनोफेज की तरह। 1996 की वेनम द हंटेड इशू 1 में फर्स्ट टाइम दिखे थे एलियन स्पीशीज जेनोफेजेस जो बिलोंग करते हैं एक अननोन प्लैनेट से, लेकिन उनका मेन गोल है सिम्बियोट्स को हंट करना, जिसके लिए वो कॉमिक्स में स्पेस ट्रैवल भी करते दिखे हैं। सिम्बियोट्स को हंट वो कर रहे हैं उन्हें खाने के लिए, स्पेशली उनके होस्ट के सर, लेकिन वो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन्स भी खाते हैं। तो बहुत
सारे ह्यूमंस भी मरते हुए दिखेंगे, लेकिन इन्हीं का सामना करेगा वेनम। बट आई थिंक कि एंडिंग में वेनम के सभी स्पॉन्स जो इनिशियली उसे मारने के पीछे होंगे, एंड तक वो भी उसके साथ हो जाएंगे जेनोफेजिस को मारने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये मूवी इस सीरीज की फिनाले है एंड इसकी टैगलाइन भी है टिल डेथ डू दे पार्ट, जो हिंट यही कर रहा है कि या तो एडी या फिर वेनम मारा जाएगा। एंड एडी का ये डायलॉग जो कहता है वी मे नॉट मेक इट आउट ऑफ दिस अलाइव, जहाँ पे वो एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर के अंदर है, इसी तरफ हिंट दे रहा है। एंड वेनम का लास्ट डायलॉग एडी द टाइम हैज कम, ये हिंट कर रहा है उनमें से किसी एक के सैक्रिफाइस करने की तरफ। बट हो सकता है कि यहाँ एक बिगर ट्विस्ट दिखा के एडी की बॉडी को वेनम के साथ मल्टीपल सिम्बियोट होस्ट बना ले, एंड तभी तो वो बोल पाएगा उसका एपिक डायलॉग फाइनली वंस अगेन वी आर वेनम। बट देन अगेन ये सोनी का यूनिवर्स है, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर एंड में एडी या फिर वेनम में से कोई सैक्रिफाइस करे दुनिया को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है मूवी की एंडिंग कैसी होगी, वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ऑल्सो अगर इस वीडियो में आपको ज्यादा हिडन डिटेल्स मिली पिछले 2 दिनों में जितने भी ब्रेकडाउन वीडियोस आपने देखे उनसे, तो कमेंट्स में मुझे वो भी जरूर बताना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड दिस कम्युनिटी इज द ओनली थिंग मोटिवेटिंग मी टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस चैनल। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए एंड स्क्रीन से रिकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।